नमस्कार, स्वागत है आपका A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। लखनऊ में राष्ट्रीय पोषण माह 2021 का शुभारंभ, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। नवनिर्मित 529 आंगनबाड़ी केंद्र भवनों का किया उद्घाटन। बाल विकास परियोजना अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र भी किए वितरित। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की हलचल हुई तेज। बसपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का समापन, बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया संबोधित। मैनपुरी में सपा अध्यक्ष ने साधा योगी सरकार पर निशाना। भाजपा सरकार को बताया डबल इंजन की सरकार, कहा देश और दुनिया की सबसे झूठी पार्टी है भाजपा। तीन दिवसीय मिशन यूपी पर असदुद्दीन ओवैसी, अतीक अहमद की पत्नी को AIMIM की सदस्यता करवाई ग्रहण। 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया दावा। गाजियाबाद में मेरठ एक्सप्रेस वे पर हादसा, गांव कलचीना में ट्रक से टकराई कार। हादसे में 5 की मौत, 2 बच्चे बताए जा रहे हैं घायल। अब आइए खबरों का रुख कर लेते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय पोषण माह 2021 का शुभारंभ किया। जानकारी के लिए बता दें कि लोक भवन में इसकी शुरुआत की गई। इस मौके पर राज्य मंत्री महिला कल्याण तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार स्वाति सिंह भी मौजूद रहीं। वर्ष 2018 से बच्चों, किशोरियों एवं महिलाओं में पोषण के स्तर में सुधार के उद्देश्य से राष्ट्रीय पोषण माह प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में मनाया जाता है। तो वह इस दौरान नवनिर्मित 529 आंगनबाड़ी केंद्र भवनों का भी उद्घाटन किया गया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, मुख्य सेविकाओं तथा बाल विकास परियोजना के अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र भी वितरित किए गए। ये हम सबका सौभाग्य है कि मातृ स्वरूपा प्रदेश की राज्यपाल महोदय की स्वयं रुचि इस क्षेत्र में है और उनके पास एक लंबा अनुभव इस फील्ड में काम करने का है। स्वयं भी उन्होंने वाराणसी में, कानपुर में, लखनऊ में, प्रयागराज में और अलग अलग क्षेत्रों में स्वयं जनपदों में जाकर के आंगनबाड़ी के बारे में, पोषण मिशन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने को लेकर के अनेक प्रयोग किए हैं और उसके बेहतर परिणाम भी लाए हैं। इसलिए आज का ये कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें स्वयं राज्यपाल महोदय का मार्गदर्शन और आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब इस बात पर गौरव की अनुभूति कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश को एक नया विजन दिया है और उस विजन के ही क्रम में अगर एक समर्थ और सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करना है तो वह कहां से प्रारंभ होता है। अगर मां कुपोषित है तो बच्चा कभी सुपोषित नहीं हो सकता और इसलिए मां के स्वास्थ्य पर ध्यान देना और अगर किन्हीं कारणों से बच्चा कुपोषित हो गया है तो उस पर भी ध्यान देना, इसी बात को ध्यान में रखकर के 2018 से पूरे देश के अंदर सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है और आज ये चौथा राष्ट्रीय पोषण माह के कार्यक्रम से हम सब जुड़ रहे हैं।
तो वहीं उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सियासी दल अब अलग अलग जातियों को साधने में जुटे हैं। ऐसे में सभी की निगाहें प्रबुद्ध वर्ग पर भी है। उत्तर प्रदेश में भले ही सभी सियासी दल इस वक्त प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रहे हो, लेकिन इसकी शुरुआत सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी ने की। इसी के तहत आज बसपा के प्रबुद्ध वर्ग विचार सम्मेलन का समापन राजधानी लखनऊ में हुआ, जिसे खुद पार्टी सुप्रीमो मायावती ने संबोधित किया। आपको बता दें कि प्रबुद्ध वर्ग विचार संगोष्ठी के जरिए चुनाव से ठीक पहले बसपा अपनी ताकत दिखाने में जुटी है। तो वही समापन समारोह में हर हर महादेव के नारे भी गूंजते रहे। खबर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से है, जहां एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने गए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी को 2 इंजन वाली सरकार बताते हुए जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी का एक इंजन केंद्र में है तो दूसरा उत्तर प्रदेश में है, और अब 2 ड्राइवर होने की वजह से सरकार ठीक तरह से चल नहीं पा रही है। तो वह बीजेपी को देश और दुनिया की सबसे झूठी पार्टी बताया। इनके झूठ से बचो, इनके झूठे प्रचार से बचो। देश की और दुनिया की सबसे झूठी पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। हिंदुत्व का ऐसा मुद्दा बीजेपी लेके आएगी, बाकी सब पार्टी। आप भी हिंदू, हम भी हिंदू। ये जितने आए हैं अभी घर में अगरबत्ती जला के आए होंगे, हम तो जला के आए। भाजपा ही कहीं अगरबत्ती नहीं जलाते, ये केवल नफरत फैलाते हैं। मैं कई बार सफाई दे चुका हूँ, कई बार इस पर बात रख चुका हूँ। उनका छोटा दल है, उनका भी एक दल है, उस दल के लिए समाजवादी पार्टी सीट छोड़ेगी। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इटावा के सैफई गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में व्यवस्थाएं पूरी तरीके से ठप हो गई हैं, लेकिन बीजेपी के जाते ही उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अखिलेश ने कहा कि जनता बीजेपी की सरकार से काफी परेशान है। जनता इंतजार कर रही है कि कब वोट डालें और सरकार को उत्तर प्रदेश से हटाएं। ये जितने खड़े लोग हैं या जिनसे अभी हम मिलके आ रहे हैं, ये सब किसान हैं और भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं कि उन्होंने आय दोगुनी करने का वादा किया था। आज किसान की किस फसल की आय दोगुनी हो गई? आज नौजवान के सामने नौकरी रोजगार नहीं है, आय दोगुनी हुई नहीं, महंगाई दोगुनी हो गई, कानून व्यवस्था चौपट है। उत्तर प्रदेश को विकास की गति में जाना था, विकास रुक गया है। इसलिए ये जनता मिलकर के इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। तो वही मिशन 2022 की तैयारी में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने एक प्रेस वार्ता भी की। इस दौरान आपको बता दें कि ओवैसी ने बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी बेटे को AIMIM की सदस्यता ग्रहण करवाई। तो वही प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि अतीक अहमद समेत आज उनका पूरा परिवार उनकी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहा है। वे जहां से टिकट चाहेंगे पार्टी उन्हें प्रत्याशी बनाकर मैदान में जरूर उतारेगी। तो वही केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने उत्तर प्रदेश के जालौन स्थित उरई सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता की। कृषि कानूनों को किसानों के पक्ष में आपको बता दें कि उन्होंने बताया, और इस दौरान साध्वी निरंजन ज्योति ने मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत को लेकर विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन पूरी तरीके से राजनीतिक है, कृषि बिल में काले कानून जैसा कुछ है ही नहीं, तो वहीं आंदोलित किसान मानने को तैयार नहीं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में ANM को गोली मारने से सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य केंद्र के सरकारी आवास में रहने वाली ANM केतकी को गोली मारी गई। ANM का प्रेमी आपको बता दें कि गोली मारकर फरार हो चुका है। ANM से झगड़े के बाद प्रेमी ने यह हरकत की। आपको बता दें कि हमलावर प्रेमी की तलाश में पुलिस की टीम जुट चुकी है। हालांकि गंभीर रूप से घायल ANM को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है।
तो वहीं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हरिद्वार से मुंडन संस्कार कराकर लौट रहे लोगों की कार को दिल्ली मेरठ हाईवे पर एक ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 पुरुष, 1 महिला और 2 बच्चों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद के मकनपुर इंदिरापुरम के रहने वाले सोनू उमर हरिद्वार गए थे, जहां परिवार में एक बच्चे का मुंडन संस्कार था। ऐसे में सभी वापस कार से लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में मेरठ एक्सप्रेसवे पर मसूरी थाना क्षेत्र में गांव कलचीना के पास विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी। ऐसे में हादसे के बाद ट्रक चालक को भोजपुर थाना क्षेत्र में पकड़ लिया गया है। खबर अमेठी से है, जहां मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत टोडरपुर जमुरावा में कच्चे मकान की दीवार गिरने से 3 बच्चों की दर्दनाक मृत्यु हो गई। तो वहीं 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें सीएचसी तिलोई में भर्ती करवा दिया गया, जहां बेहतर इलाज के लिए उन्हें रायबरेली रेफर कर दिया गया। तो उत्तर प्रदेश के चंदौली में बैंक कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। आपको बता दें कि बैंक में फांसी के फंदे पर उसका शव लटका मिला। बड़ी खबर आपको बता दें उत्तर प्रदेश के चंदौली से है, जहां बैंक कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। बैंक में फांसी के फंदे पर लटका मिला कर्मचारी का शव। बैंक में साफ सफाई का कार्य करता था मृतक संदीप। आपको बता दें बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से। बैंक मैनेजर से मिली सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। तो वह अब मामले की जांच में जुट चुका है पुलिस प्रशासन। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से, जहां एक बैंक कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। बैंक में फांसी के फंदे से लटका मिला शव। हुआ ये है कि हमारे कन्हैया जी का फ़ोन आया, जो हमारे यहाँ दफ्तरी हैं। जी जी। तो उनका फ़ोन आया कि सर ब्रांच के अंदर है जो ऐसा ऐसा मैटर हुआ है। तो हमने इनसे पूछा कि भाई कैसे क्या हुआ। तो बोले कि सर हम दोनों है जो मिलके आए थे जी ब्रांच के अंदर, वो साफ़ सफाई करते थे पार्ट टाइम में, इसी तरह रख लिया जाता था। कन्हैया कुमार जी से कल हमारे इलेक्शन ड्यूटी में ट्रेनिंग था जी। तो जिसे है तो आज लेट है थोड़ा, तो उसको बुला लेता था, जल्दी दोनों काम निकाल लेता था जी। तो इसी तरह आज भी है जो दोनों साथ में आए थे जी। और अंदर वो साफ कर रहा था और ये जो बाथरूम के लिए कहीं इधर उधर गए हैं इधर। और जब तक वो देखा कि संदीप है नहीं, वो चिल्लाने लगा कहाँ हो। तो देखा पीछे का भाग है जो लॉक किया हुआ था। तो वो नीचे हमारे मकान मालिक हैं और वो भी हैं, दोनों मिल के आए जी। खुलवाएं उसको, तो देखें कि ये तरह का सुसाइड है। फिर उसी टाइम हमें फ़ोन आया जी कि सर ऐसा ऐसा मैटर, हम तो आ ही रहे थे जी ऑफिस के लिए। जी। तो तेज़ी से आए तो बताएं, तो तुरंत हम पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिए। तो मैं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें गोली लगने से 25,000 का इनामी बदमाश मुकेश जाटव घायल हो गया। आपको बता दें कि मुठभेड़ के बाद घायल बदमाश को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। ये मुठभेड़ न्यू आगरा थाना क्षेत्र के खासपुरा गांव में बताई जा रही है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के आगरा में शराब के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसते हुए पुलिस और आबकारी विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस दौरान हाईवे पर शराब की पेटियों से भरा एक ट्रक पकड़ा गया, जिसमें 470 पेटी अवैध शराब बरामद की गई। जब्त शराब की कीमत करीब 35 लाख रुपए की गई है। तो वहीं पुलिस ने एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। ये शराब हरियाणा से ट्रक में बिहार भेजी जा रही थी। तो वहीं महाराजगंज के अमहवा गांव में A1 टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। इस गांव के लोग तमाम भ्रामक प्रचारों को दरकिनार करते हुए वैक्सीनेशन के लिए लगातार आगे आ रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी A1 टीवी पर खबर प्रसारित होने के बाद ग्राम प्रधान ने यहां जागरूकता अभियान चलाया था। ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगाए गए शिविर में लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। मैं मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रजा, ग्राम प्रधान अमहवा। आज मेरे गांव में वैक्सीन लगवाया जा रहा है। इसके पहले भी वैक्सीन का कैंप लगा था तो भीड़ नहीं हो पाई थी, लोग आ नहीं पाए थे बारिश की वजह से। और आज आप लोग देख रहे हैं हमारे अनथक कोशिश से, हमारे प्रयास से, हम और हमारे आशा, हमारे आंगनबाड़ी और जो भी इस विभाग के अधिकारी हैं, घर घर जा कर के हम लोग ने अपना कोशिश किया, प्रयास किया, जिसके माध्यम से आज वो दिन मिल गया हम लोगों को।
और आप देख रहे हैं कि इतने लोग, इतनी जनता यहाँ आई हुई है और इतनी अथाह भीड़ है कि जो आप देख सकते हैं। और दूसरी बात, ये जो हमारी मीडिया कर्मी हैं, ये हमारा सहयोग किया, बार बार यहाँ आते रहे, मैं इनको अपना बयान देता गया और इनकी कोशिश रही कि किसी तरीके से महागांव में वैक्सीन। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज में दबंगों से खौफजदा 3 बेटियों ने अपनी पढ़ाई छोड़कर खुद को घर में कैद कर लिया। ये बेटियां इतनी डरी सहमी हैं कि घर से बाहर निकलना तो दूर, घर के दरवाजे तक नहीं आती। तो वहीं इनके डर का एक कारण स्थानीय थाने की पुलिस की लाचार कार्यशैली और दबंगों के बढ़ते हौसले हैं। आपको बता दें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योगी सरकार का नारा ठटिया थाना क्षेत्र में सिर्फ जुमला साबित हो रहा है। या दबंगों से पीड़ित बेटियां न्याय मांगने थाने पहुंचती हैं तो न्याय की जगह उन्हें डर और मायूसी हाथ लगती है। ऐसे में अब घर में कैद महिलाओं का यह परिवार चीख चीख कर सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। जनपद कन्नौज के थाना ठटिया क्षेत्र के 3 बच्चियों ने एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि पड़ोस के कुछ युवक मुझे परेशान करते हैं। इस तहरीर पर तत्काल पुलिस कार्रवाई करती हुई और 3 युवकों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। जांच करके निष्पक्षता के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद एक महिला की तबीयत बिगड़ गई। इस दौरान महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका उपचार लगातार जारी है। आपको बता दें कि चांदनी देवी ने वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई थी, तभी अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। फिलहाल महिला का अस्पताल में उपचार जारी है। तो उत्तर प्रदेश के बस्ती में भाजपा युवा मोर्चा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष का गृह में आगमन पर बाइक रैली निकालकर स्वागत किया गया। इस दौरान आपको बता दें कि अमित गुप्ता को जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर आतिशबाजी भी की गई और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। देश भर में जैन समाज के पर्युषण पर्व पर कई आयोजन हो रहे हैं। इसी क्रम में मुंबई के खेतवाड़ी बैक रोड की रिद्धि सिद्धि बिल्डिंग में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान विधि विधान से भगवान महावीर का जन्म वांचन किया गया। आयोजन में जैन समाज के कई श्रावक श्राविकाएं भी मौजूद रहे। 8 महीना 26 दिवस, शीतलनाथ 9 महीना 6 दिवस, श्रेयांशनाथ 9 महीना 6 दिवस, वासुपूज्य स्वामी 8 महीना 20 दिवस, विमलनाथ कुंकुनाथ 9 महीना 5 दिवस, अरनाथ 9 महीना 8 दिवस, मल्लीनाथ 9 महीना 7 दिवस, मुनीसु स्वामी 9 महीना 8 दिवस, नमीनाथ 9 महीना 8 दिवस, नेमीनाथ 9 महीना 8 दिवस, पार्श्वनाथ 9 महीना 6 दिवस અને મારી સ્વામી 9 મહિના 7 દિવસ। શુભ લગ્ન વેળાએ જ્યારે 7 ગ્રહો ઉચ્ચ સ્થાને આવ્યા, જ્યારે સૂર્ય વગેરે ગ્રહો મેષ વગેરે રાશિમાં હોય ત્યારે ઉચ્ચ ગણાય છે। તેમાં પણ तो वहीं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने छात्र हितों की मांगों के लिए प्रदेश सरकार की घेराबंदी अब तेज कर दी है। कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए छात्र नेताओं ने अवध विश्वविद्यालय प्रशासन से फीस आधी किए जाने की मांग की। साथ ही तख्ती और पोस्टर लेकर नागरिकों से भी सहयोग मांगा। इस बीच स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले कई छात्र एकजुट हुए और सुल्तानपुर जिला मुख्यालय पर लामबंद होकर डीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदर्शन किया। कि एक सिटी बस सर्विस जो अमहट से लेकर के चलाई जाए और सारे कॉलेजों को जोड़ते हुए वो बस सर्विस पूरे कॉलेज को जोड़ते हुए पूरे शहर के अंदर चले, जिसका किराया 5 रुपये और 10 रुपये सुनिश्चित किया जाए, जिससे कि जो छात्र है वो आसानी से अपने कॉलेज कैंपस तक जा सके। पहली डिमांड हमारी ये थी। अभी भी जो बाहर रहते थे वो घरों पर बेरोजगार बैठे हुए हैं, वो हमारे अभिभावक हैं, उन्हीं के कारण हम अपनी फीस की अदायगी करते थे। ऐसे में हमने राज्यपाल महोदय से डिमांड किया है कि हर हालत में अवध विश्वविद्यालय से संबद्ध जितने भी महाविद्यालय हैं उनकी फीस आधी करिए, आप निःशुल्क मत करिए, लेकिन उस पास की सुविधा दी जाए। ऐसा तमाम राज्यों के अंदर है। हम ये मांग करते हैं कि हमारे जिले के अंदर वो सुनिश्चित। तो वहीं सुल्तानपुर में भूमाफियाओं ने आम रास्ते को अवरुद्ध कर दिया, जिससे आक्रोशित होकर स्थानीय नागरिक डीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाधिकारी ऑफिस के सामने धरना देकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। इधर प्रदर्शन की सूचना पाकर एसडीएम सदर मौके पर पहुंचे, जहां उनकी समझाइश के बाद मामले को शांत करवाया गया।
100 साल से रोड चल रहा था, रोड बंद कर दिए रहे हैं। कह रहे हैं हमारा बैनामा कानून, किसका बैनाम रोड नहीं निकलता है, सबके बैनाम रोड निकलता है। देहात में कौन सा कानून मुआवजा देता है? एक ही सहारा है वो रोड, और कहीं हमारे रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? स्कूल का सारा स्कूल उसी रोड के पास में है, बच्चों की भविष्य इस पे मिट्टी डालते हैं ना, तो उनके घर वाले, उनके लेडीजें हसिया, खुरपा और अद्धा फरुआ लेके मारने दौड़ती हैं। जब बनावे बच्चे जाते ना माटी उठी डाले एक तरफ का है, जब बनावे जाते हसिया, खुरपा, कुल्हाड़ी, टंगारी लेके लेडीज मारे जाते, बच्चे जो मार देंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV।